जो तुम्हारे कुल का विनाश कर डालेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये बच्चे देखा पेट खोल करके, कपड़ा हटा के देखा तो कपड़ा नहीं मिला, मूसल मिला। इस मूसल को घस करके समुद्र किनारे पूरा समुद्र में बहा दिया। छोटा सा टुकड़ा बचा वो समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक मछली निकल गई। बलराम जी शेष बनकर के क्षीर सागर में चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस एक जो मूसल का टुकड़ा बचा था उसको एक बहेली ने अपने बाण में लगाया और भगवान श्री कृष्ण वन में बैठे हुए थे, अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखा हुआ था। उस बहेली ने सोचा शायद कोई मृग है, उसने एक तीर मारा और भगवान श्री कृष्ण भी परम धाम को चले गए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये बहेलिया कोई और नहीं, पिछले जन्म का कौन है? बाली। बाली ने कहा था प्रभु मुझे आज छुप कर आपने क्यों मारा? तो श्री राम ने कहा कि भैया अगले जन्म में तुम भी ऐसा ही करोगे कि मैं बेरी सुगरीव प्यारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, ओ कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो वही अपने कर्मों की गति को पूरा करने के लिए भगवान उस बहेली के द्वारा बाण लगने से परम धाम को चले जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुखदेव जी की विदा, सुखदेव जी कहते हैं राजन अब मैं विदा होता हूं। परीक्षित को आशीर्वाद देकर के चले। तक्षक नाग आया, पहले छोटा रूप बना करके आया और श्री परीक्षित जी को डसा। परीक्षित जी का ये शरीर, पांच भौतिक शरीर जल करके नाश हो गया और दिव्य शरीर रूप धारण करके परीक्षित जी प्रकट हो गए। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। दिव्य रूप धारण करके परीक्षित जी महाराज परम धाम को चले गए। परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय को पता चला कि तक्षक नाग ने मेरे पिता को डसा है। उन्होंने बहुत भारी यज्ञ किया, सर्पों को मारने वाला यज्ञ, सर्प यज्ञ किया। सभी सर्प आने लगे, यज्ञ में भस्म होने लगे। आस्तिक मुनि ने आकर के यज्ञ को बंद कराया। सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों, परीक्षित को आशीर्वाद देकर के श्री सुखदेव जी गए और परीक्षित को भगवान का वैकुंठ प्राप्त हुआ और 7 दिनों में उनका कल्याण हो गया। इस 7 दिन का मतलब क्या? 7 दिन का भागवत सुनने का मतलब ये है कि जो 7 दिन हमने हमारे जीवन के गवा दिए, 7 दिनों में हमने जो पाप किए हैं वो सब पाप हमारे भागवत सुनने से दूर हो जावे। यही 7 दिन में भागवत सुनने का अर्थ है। 7 दिन में जो पाप सुने हैं सब पाप दूर हो जावे और आने वाले जो 7 दिन हैं वो हमारे मंगलमय हो जावे, हमारे दिन मंगलमय हो जावे। यही भागवत का लक्षण है। मार्कंडे ऋषि को सुत जी कहने पर प्रलय दर्शन का सुंदर वर्णन किया और कहा कि जीवन का परम उद्देश्य यही है कि हर श्वास में कन्हैया का, परमात्मा का नाम हो। सूत जी सोनका दृश्यों को बताते हैं जीवन का परम लक्ष्य यही है क्या कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास ना खोए, श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास ना खोए। ना जाने इस श्वास की आवन होए न हो, ना जाने इस श्वास की आवन होए न हो। सुखदेव जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों, परीक्षित के पास तो 7 दिन का समय फिक्स था लेकिन आपके पास नहीं है। और यही बात आज हम कहते हैं कि हमारे पास 7 दिन को तो बड़ी बात है, अरे 7 सेकंड का नहीं पता। अभी माइक से बोल रहे हैं, क्या पता? जिस मानव के जीवन का 1 सेकंड का भरोसा नहीं है वो केवल श्वास श्वास में परमात्मा का नाम लेवे, यही जीवन का परम मंत्र है। सुखदेव जी चले गए तो उसके बाद में सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु आपने पूरी भागवत कथा हमें सुनाई, आपने विस्तार से भागवत कथा सुनाई, अब एक बार हमें आप पूरी भागवत कथा सुनाइए। तो श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को पूरी भागवत सूक्ष्म रूप से सुनाते हैं। सभी अपने सिर पर कपड़ा डालेंगे और
कहते हैं 7 दिन यदि भागवत ना सुनी हो ना, तो ये अंतिम में जो भागवत सूक्ष्म भागवत है, और जो हमारे भाई खड़े हैं, माताएं बहनें कोई भी खड़े हैं, सब बैठ जाइए सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि भागवत का अंतिम उपदेश चल रहा है। सूक्ष्म भागवत की कथा है। श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषि कहते हैं कि निमग्नानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। सोनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज कहते हैं जैसे गंगाओं में, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जितने भी जलाशय हैं उनमें गंगा श्रेष्ठ है। निमग्ना नाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा, और देवों में जिस प्रकार नारायण श्रेष्ठ है, वैष्णवाय नाम यथा शंभु, वैष्णवों में जिस प्रकार शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कहते जीवन का परम उद्देश्य यही है, जो कुछ करें भगवान को अर्पण करते चले। कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हम जो कुछ करें, अच्छा करें बुरा करें, सब भगवान को अर्पण करते चले तो उसका दोष फिर नहीं लगेगा। अब बताते हैं कि सबसे पहले मैंने भागवत का